हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 3 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि बीते दिनों विश्व बैंक ने भारत के नमामि गंगे परियोजना के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी थी। तो आपका करेक्ट आंसर था 45 अरब रुपए। यहाँ पे इसका सही आंसर था। अब बात करते हैं, देखिए, आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शोधकर्ताओं ने लोगों के शरीर का टेम्परेचर और सांस लेने की दर जैसे महत्वपूर्ण संकेतों की पहचान करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है जो कि कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों की भी पहचान कर सकता है। इस रोबोट का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर होगा आपके यहाँ पे स्पोर्ट। देखिए, हाल ही जो भारतीय शोधकर्ता हैं उन्होंने एक स्पोर्ट नाम का रोबोट लॉन्च किया है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इस रोबोट का जो मकसद है वो क्या है, जितने भी मतलब कि ये रोबोट क्या कर सकता है, जो मानव है, जो भी ह्यूमन बॉडी है, उसका टेम्परेचर ये जो है मेजर कर सकता है। जो यहाँ उसकी जो श्वसन दर है उसको मेजर कर सकता है, नाड़ी दर को मेजर कर सकता है, साथ ही जो रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति है, ठीक है, इसको भी ये माप सकता है। और जो कोविड-19 के लक्षण है उनको भी ये दिखा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसको ये मतलब कि उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके का ये रोबोट है जिसको किसने डिज़ाइन किया है? इसको डिज़ाइन किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, इसके बोस्टन डायनेमिक्स के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने विद्युत सेक्टर में ग्रीन टर्म्स अहेड मार्केट पहल की शुरुआत की है जो किस क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, शॉर्ट में GTAM, ठीक है, हाल ही जो है इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री RK सिंह जो है इसके द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। केंद्रीय जो बिजली मंत्री जो हैं अभी वर्तमान में RK सिंह है। ठीक है, इन्होंने ही विद्युत क्षेत्र में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत की है। इस कदम से नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी और क्षमता वृद्धि लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। तो इसी के लिए यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जल्द ही भारतीय नौसेना किसके साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन करेगा? तो यहाँ पर देखिए, जो रूस की सेना है उसके साथ भारत जो है जल्द ही यहाँ पर एक नौसैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा और इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इंद्र 2020। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें, ये जो इंद्र 2020 है ये पहले जो है स्थगित कर दिया गया था। 2020 में ये पहले होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था। और यहाँ पर ये पहले कहाँ होने वाला था? ये जो रूस का व्लादिवोस्तोक है वहाँ पर होने वाला था इसका आयोजन, लेकिन इसको स्थगित करके अब यहाँ पर इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका 4 और 5 सितंबर 2020 को। यहाँ पर ये कहाँ किया जाएगा? हमारे भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर रूस की नौसेना की ओर से 3 नौसैनिक जहाज इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं भारत की ओर से सभी इस अभ्यास में जो है कुछ नौसैनिक जहाज और विमान हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, इस अभ्यास के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिएगा। ये कोरोना वायरस जो चल रहा है अभी वर्तमान में, उस महामारी के पश्चात शुरू होने वाला ये पहला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत की गई थी 2003 के अंदर। 2003 में जो है भारत रूस के बीच में ये पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यहाँ पर देखिए, जो भारत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने एक रिपोर्ट जारी की है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया। इसके अंदर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है वो सेलेक्ट करना था। सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने के मामले में महाराष्ट्र शिखर पर है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने के मामले में राज्य टॉप पर है वो है महाराष्ट्र। तो पहला ऑप्शन सही है इस रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि 2019 में देश में आत्महत्याओं की संख्या
1,39,123 थी, तो ये भी सही है। और तीसरा बोल रहा है कि विशेष जो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 6% की वृद्धि हुई है, यानी कि आत्महत्या करने के मामले में जो ये रिपोर्ट है इसकी, और जो पिछले अगर मैं बात करता हूँ 2018 की कंपैरिजन, तो यहाँ पर इसकी तुलना में इस बार 6% की वृद्धि हुई है। तो आपका ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ उपग्रह एस्ट्रोसेट ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ब्रह्मांड की सबसे दूर स्थित नक्षत्र आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है, जिसको क्या नाम दिया है? तो यहाँ पर इस आकाशगंगा को नाम क्या दिया गया है? AUDFS-01 नाम ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर जो भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ उपग्रह जिसको नाम क्या दिया गया है? एस्ट्रोसेट इसका नाम है। ये भारत का पहला बहुतरंग दैर्ध्य वाला उपग्रह है, जिसमें जो है 5 अद्वितीय एक्सरे एवं पराबैंगनी दूरबीन लग रही है, और इसरो द्वारा 28 सितंबर 2015 को ये एस्ट्रोसेट लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के द्वारा हाल ही में यहाँ पर अब तक की सबसे दूर स्थित आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा की इसके द्वारा खोज की गई है, जिसको क्या नाम दिया गया है? AUDFS-01 नाम दिया गया है, जो कि यहाँ पर पृथ्वी से लगभग 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस आकाशगंगा की खोज पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के डॉक्टर कनक साहा के नेतृत्व में खगोलविदों की टीम ने की है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो है कंपनी लिमिटेड, इसने गूगल असिस्टेंट पर एक किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है संचालित वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा। जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसने गूगल असिस्टेंट पर एक चैटबॉट लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जो है एक चैटबॉट लॉन्च किया है। और इस चैटबॉट को नाम क्या दिया गया है? लीगो इसको नाम दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। किसने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हेमंत खत्री। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है HSL, इसका जो नया अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? HSL का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो यहाँ पर हेमंत खत्री है, इनको यहाँ पर HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया निदेशक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे स्थान यहाँ पे जो जो यहाँ पर एडमिरल रियर LV शरत बाबू है। क्या नाम है इनका? LV शरत बाबू, इन्हीं का स्थान यहाँ पर इनको दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो 1941 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। बॉलीवुड फिल्म निर्माता जिसने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल उनके चित्र वाली एक बुक लॉन्च की है या बुक लिखी है, जिसको हाल ही में मतलब कि लॉन्च किया गया है। तो ये जो पुस्तक है ये करण जौहर के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम देखिए क्या है? द बिग थॉट ऑफ टाइटल लव, LUV। ठीक है, ये पुस्तक हाल ही में विमोचित की गई है, और इस पुस्तक को किसने लिखा है? जो बॉलीवुड मतलब की फिल्म निर्माता है करण जौहर, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक यहाँ पे लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पुस्तक जो है जो जुड़वा बच्चे हैं लव और कुशा, उन्हीं की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। इससे पहले भी जो है करण जौहर एक पुस्तक लिख चुके थे। 2017 में इनकी एक पुस्तक आई थी एन अनस्टेबल बॉय, ये इस नाम से भी एक इसकी पुस्तक थी, 2017 में जो है लॉन्च की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, एन अनस्टेबल बॉय ये पुस्तक, और यहाँ पे जो हाल ही की है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो CBDT है, ठीक है, इसने हाल ही में इसके जो अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी, इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है?
तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 6 माह के लिए। देखिए 6 माह के लिए जो CBDT के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ यहाँ पे अब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, 28 फरवरी 2021 तक जो है ये इस पद पर बने रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो इनका कार्यकाल ये दूसरी बार बढ़ा गया है। इससे पहले भी 6 महीने के लिए बढ़ा गया था, फिर से वापस 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और 2015 में जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए थे, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, मेरिटस संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अविक सरकार को किसका नया अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए यहाँ पर जो अविक सरकार है इनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अविक सरकार जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अविक सरकार जिनको हाल ही में जो है PTI जो यहाँ पे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसका नया अध्यक्ष चुना गया है और इन्होंने जो है पंजाब केसरी अखबारों के समूह के जो मुख्य संपादक है विजय कुमार चोपड़ा, इनका स्थान इनको दिया गया है, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, फेसबुक के कोफाउंडर मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई थी, जिसमें यहाँ पर जो एलन मस्क है ये मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए जो ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स है, ठीक है, इस सूची में यहाँ पर केवल माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स और अमेजन के जो प्रमुख है जेफ बेजोस, इनके जो है ये टॉप पर हैं। उनके बाद यहाँ पर जो एलन मस्क है टेस्ला के CEO, इन्होंने फेसबुक के मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़ा है, ये आपको ध्यान रखना। तो रैंकिंग किस हिसाब से हो गई यहाँ पर देखिए, अगर मैं रैंकिंग की बात करता हूँ तो ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रैंकिंग में जो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स और जो अमेजन के प्रमुख है जेफ बेजोस, ठीक है, ये टॉप पर हैं। तीसरे नंबर पर अब आ गए यहाँ पर जो टेस्ला के CEO है एलन मस्क, ये तीसरे नंबर पर आ गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसने हाल ही में 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए 2 अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनी, जिसमें एक टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL शामिल है और दूसरी है लार्सन एंड टूब्रो, ये L&T, ठीक है, इसके साथ समझौता किया है। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने जो है ये यहाँ पर 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 280 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए इन 2 कंपनियों के साथ समझौता किया है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और यहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, यहाँ पर 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 सितंबर को हर साल जो है विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में हर साल जो है 2 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर इसका उद्देश्य लोगों को नारियल के महत्व और उपयोग के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, यहाँ पर नारियल की बात की हमने, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते कि उत्पादन में कौन सा देश आगे है, हम कहाँ पर हैं। देखिए नारियल वैश्विक रूप से अगर हम बात करते हैं तो नारियल जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा भारत जो है इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। ठीक है, ये तीनों जो है अग्रणी देश है नारियल उत्पादन में। अगर यहाँ पे हम भारत की ही बात करते हैं केवल, ठीक है, तो भारत में जो है शीर्ष 3 राज्यों में तमिलनाडु है शामिल, कर्नाटका है और केरल है, ये आपको ध्यान रखना है, जिनमें सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आज की क्विज देखते हैं। देखिए इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों किस दिन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया गया था, ये आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।